हेलो मेरे भाई और दोस्तों, भाई क्या हाल चाल है। तो भाई आज आपके सामने गाड़ी लेकर आए हैं वीडियो फ्रेम में, बड़ी जबरदस्त और बड़ी दमदार। भाई वीडियो में तुम्हारा भाई लेट आता है, लेट वीडियो डालता है, लेकिन भाई गाड़ी जोरदार ही लाता है। तो भाई ये है BMW की X7 पेट्रोल वेरिएंट। वैसे दो वेरिएंट आते हैं, डीजल पेट्रोल, ये है पेट्रोल। तो सबसे पहले एक्सटीरियर से शुरू करते हैं। तो भाई आपको बोनेट पर देखने को मिलेगा BMW का लोगो। और इस X7 को जो सबसे मेन इस गाड़ी को मतलब दमदार लगा लो या यूज लगा लो या कुछ भी, इसकी ग्रिल्स बनाते हैं, जो कि भाई ग्रिल्स काफी चौड़ी है। यूज आपको देखने में लग रही होगी कि भाई कुछ है ट्रक सा। और ठीक ग्रिल्स के नीचे 360 कैमरा, बम्पर पे पार्किंग सेंसर्स आगे वाले, और नीचे आपको मिल जाता है भाई एडास का रेडार। तो भाई इस गाड़ी की पूरी बात करते हैं। इस गाड़ी की कीमत पड़ती है आपको लगभग 1,48,00,000 रुपए ऑन रोड। और अब चलते हैं इसकी साइड की लुक में। तो साइड की लुक में आते ही हमको सीधी नजर पड़ती है हमारी भाई एलॉय व्हील्स पर, जो कि बहुत सुंदर है। और 21 इंच के आपको टायर्स मिल जाते हैं इस गाड़ी में। बाकी साइड बाय साइड में आपको M स्पोर्ट की बैजिंग मिल जाती है। और भाई ये गाड़ी ये लगा लो पूरी की पूरी एक तरह से मिनी बस है। बहुत लंबी चौड़ी गाड़ी है, फुल साइज SUV है। मैं अभी आपको इसकी चाबी भी दिखाऊंगा। चाबी में भी एक बहुत यूनिक फीचर और बहुत एक मतलब आपको, चलो अभी दिखाते हैं चाबी भी। इसकी चाबी में आपको ये BMW जो लिखा दिख रहा है, ये है लॉक का बटन, ये अनलॉक, ये बूट का। अभी बूट खोलकर दिखाएंगे आपको। चाबी से ही इसका बूट खुल जाता है। जिस साइड जाओगे उस साइड मेरे भाई बिल्कुल आपको सस्पेंस मिलेगा। देखा, बूट खुलता है भाई दो तरीके से, ये कह लो दो भाग में। ये इसके नीचे वाला हिस्सा भी स्प्लिट हो जाता है और ऊपर वाला भी, जैसे LC में होता है। और भाई ये 80 से 90 किलो वेट आपका झेल सकता है ये नीचे वाला हिस्सा। और दोनों को एक साथ बंद करना होता है, ऊपर से आप बटन प्रेस कर दो, ये दोनों एक साथ बंद हो गए भाई। तो भाई इसकी सबसे खास बात ये थी, इस बूट में भी ये लगा लो यार, मतलब कितनी गजब चीज दी हुई है BM ने। तो भाई ये ओवरऑल लुक था बाहर का अपनी BMW। एक और यूनिक चीज भाई X7 की, इसमें टोटल 4 साइलेंसर है। और भाई चारों के चारों फंक्शनल है, मतलब चारों के चारों काम करते हैं भाई। ये चीज भी आपको बहुत रेयरली देखने को मिलेगी एक SUV में। और अंदर जाने से पहले भाई आपको एक चीज और बताता हूं मैं इस गाड़ी की खास बात। आप दरवाजा खोलने की कोशिश करो, बस चाबी आपकी जेब में हो, ये आपके लॉक खुल गए। लॉक ऑटोमेटिक खुल जाते हैं जैसे ही आप दरवाजा खोलने की कोशिश करोगे। और भाई दरवाजा भी ये लगा लो कितना बड़ा है। और भाई दरवाजे में भी पूरा वेट है, मतलब गाड़ी पूरी मजबूत है, एकदम दमदार। तो भाई सबसे पहले दरवाजे से शुरू करते हैं। तो भाई डोर में बहुत सारे फीचर है। ये जो आपको रियर दिख रहा है, अगर इसको हम दबाएंगे तो पीछे की सीट फोल्ड हो जाएगी। और 2L दबाएंगे तो सारे फंक्शंस दूसरी सीट के को पैसेंजर वाले एक्टिवेट हो जाएंगे। और ड्राइवर की सीट दो तरह से एडजस्ट हो सकती है, 1 और 2 दिया हुआ है। यहाँ पे ये भाई बूट का बटन है, आप यहाँ से अपनी डिग्गी बूट खोल सकते हैं। यहाँ पे साइड मिरर एडजस्ट करने का और ये मिरर फोल्ड करने का। इस बटन का भी बाद में बताएंगे, ये भी काफी फीचर वाला है। और ये नॉर्मल अपने विंडो अप डाउन, यहाँ से अपने कर्टेन नीचे और ऊपर करने वाला। और भाई मेन तो यहाँ आते हैं, जो मेन कंसोल है इसका, ये है भाई चीज। तो मतलब इंटीरियर इसका गजब है। बस मुझे एक कमी लगी पुरानी X7 में और पुरानी BMWs में, क्या होता था कि जो स्क्रीन होती थी ना वो भाई कनेक्टेड नहीं होती थी, वो एक अलग ही लुक देती थी पुरानी वाली। ये कनेक्ट कर दी, पर चलो भाई चेंज भी जरूरी है। और इसका स्टीयरिंग तो चलो पैडल शिफ्टर और स्टीयरिंग तो नॉर्मल ही है, वॉल्यूम अप डाउन वाला सारा। मेन आते ही इस पे भाई, जो मतलब गाड़ी का ताम झाम है सब कुछ यहीं से है। गाड़ी स्टार्ट यहाँ से होती है, बाकी बहुत सी कार में यहाँ होता है स्टार्ट स्टॉप का बटन। गाड़ी मेन स्टार्ट यहाँ से होती है। अब जैसे मैं करता हूँ, ये हो गई अपनी गाड़ी बंद। और भाई फिर दूसरी कमी मुझे जो लगी इस गाड़ी में, पहले वाली में जो ठीक आता था वो था भाई गियर लेवर। अब इसमें यार ये कर दिया डायमंड कट का। पुरानी वाली X7 में पूरा गियर नॉब आता था। और भाई इसमें बाकी फीचर्स की बात करें तो ट्रैक्शन ऑफ, ऑन, पार्किंग का। अब यहाँ से गियर वाला D NR, और ये वापस इस P पे। अभी हो गए वापस अपनी पार्किंग पर। और भाई यहाँ पे राइट एडजस्टमेंट का वो है, सॉरी हाइट एडजस्टमेंट का बटन है। अगर हम स्पोर्ट पे लगाएंगे तो गाड़ी की हाइट, हमने भले ही कुछ भी कर रखी है, ऑटोमेटिक डाउन आ जाएगी। और इको प्रो पे और कंफर्ट पे आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो। और ये जो आपको डायल दिख रहा है, ये इसका है स्क्रीन का। आप स्क्रीन यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हो नहीं रही है क्योंकि ये 360 व्यू दिखा रहा है, बाद में दिखाएंगे आपको। और यहाँ पे सारे बटन, मीडिया, टेलीकॉम, होम, मैप, नेविगेशन आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो आपको भाई दो ये डंडी सी दिख रही है, मेन है आपकी AC वेंट्स की। अब इससे AC वेंट्स कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी गाड़ी में भाई फिजिकल बटन्स की बहुत कमी है, मतलब फिजिकल बटन ये लगा लो अब ना के बराबर है। जो कुछ है गाड़ी में सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है, इसी स्क्रीन से होता है। जैसे अगर आपको गाड़ी की वेंटिलेशन ऑन ऑफ करनी है, पे आपको वेंटिलेशन और हीटेड के दोनों के ऑप्शन दिख जाएंगे। ऐसे ही उस सीट में है।
इनका यार कम से कम फिजिकल बटन होना था, क्योंकि कोई बैठेगा तो उसको वो तो ढूंढ ही नहीं पाएगा। बट ड्राइवर को जिनकी गाड़ी है उनको तो भाई आदत हो जाती होगी इन सब चीज़ों की कि कहाँ से क्या कंट्रोल होता है, क्योंकि हाथ जम जाता है अपना पूरा का पूरा स्क्रीन के ऊपर। अब इसके बाकी फीचर्स की बात करते हैं, तो हम ऐसे होम पे जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ये गाड़ी की सब कुछ बता देगा आपको, इंजन ऑयल वगैरह, एवरेज वगैरह, हर चीज़, सर्विस आ रही है नहीं आ रही है। बट अगर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो कुछ भी चीज़ें गाड़ी से रिलेटेड। तो ये हो गई इसकी मेन तो स्क्रीन की बात। जैसे हम व्हीकल पर टैप करते हैं, एयरबैग वगैरह सब कुछ दिखा हाँ ये क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह, अगर आपको ये ब्लोअर वो करना है तेज़ कम तो यहाँ से सब होता है भाई। ये सीट के पैरों पे एसी चाहिए हो तो ये, हाँ मतलब सब कुछ स्क्रीन वो है यार, फिजिकल बटन तो इसमें कुछ है ही नहीं। और भाई सबसे यूनिक फीचर मुझे इस गाड़ी में जो लगा है वो है गेस्चर साइन वाला। आप जैसे ही इशारा करेंगे वॉल्यूम बढ़ जाएगी, वापस करेंगे तो वॉल्यूम डाउन हो जाएगी, और ऐसे करेंगे तो म्यूजिक चेंज हो जाएगा। ऐसे चेंज होते हैं, इधर से उल्टे हाँ ये वापस आ गया, ऐसे स्क्रीन ऑफ हो जाती है, ये स्क्रीन ऑफ हो गई, और वापस ऐसे ही स्क्रीन ऑन हो जाएगी। ये वॉल्यूम का है, क्योंकि भाई ये काम करता है मेन तो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे रेडार दिया हुआ है, तो आप इसके नीचे बिल्कुल इसके अंडर जेस्चर करेंगे तो पूरा कमांड लेगी ये गाड़ी। आप दूर से करेंगे तो बिल्कुल नहीं लेगी। और स्टीयरिंग फुल्ली इलेक्ट्रिक है, और यहाँ पे ये X7 की एक अलग से बैजिंग दी हुई है जो बड़ी प्यारी लगती है। मतलब इसमें एम्बिएंट लाइट जलती है, जैसे हम स्पोर्ट पे करेंगे तो चेंज हो जाएगी। अब ये स्पोर्ट पे की तो रेड हो गई, वापस हम कंफर्ट पे करेंगे तो पर्पल, और इको प्रो पे लाइट ब्लू। तो भाई और इसमें एम्बिएंट लाइटिंग में मतलब कई हजारों में है। और बात करते हैं इसके सनरूफ में, तो वहां पे भी लाइटिंग एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ये आपको दिख रहे हैं सितारे से, ये रात को जलते हैं भाई। एम्बिएंट लाइट बड़ी प्यारी है, इसमें कुछ बताया जाता है कि 16,000 लाइटिंग एलिमेंट ऐसे कुछ है। अभी तो ये दिखेगी नहीं, रात को दिखेगी। और यहाँ पे भाई अपने हाँ, और अपने दोनों यहाँ पे भाई ये कंट्रोल है सनरूफ के। और इसकी मेन बात, पीछे भी थर्ड रो के लिए भी एक सनरूफ है छोटी सी, जो खुलती तो है नहीं, इसका पर्दा हटता है ना बस भाई, कटिंग कर देता है। और सेकंड रो में बैठकर कुछ इंटीरियर इस प्रकार का दिखता है भाई। सेकंड रो से आता है असली व्यू, तो मतलब इंटीरियर यहाँ से तो गाड़ी बिल्कुल जो अपने हरियाणा में कहते हैं ना जामफाड़, वो लगती है। और भाई टोटल इसमें 5 जोन एसी वो क्लाइमेट कंट्रोल है, यहाँ पे भी एसी वेंट्स दिए हुए हैं। अब पीछे के डोर में भी भाई कम फंक्शन नहीं है, यहाँ पे भी बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं। जैसे आप इस बटन को दबा के छोड़ दोगे तो यहाँ पे कर्टेन रिमूव हो जाएगा, वापस प्रेस करोगे तो वापस से कर्टेन लग जाएगा। अब ऐसे ही ये जो लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, ये लेफ्ट साइड के कर्टेन के लिए है। अब उसको एक बार फिर से दबा के छोड़ दोगे, वापस से कर्टेन लग जाएगा। और यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है। और यहाँ पे भाई बता रहे हैं ओनर की स्क्रीन भी लग सकती है, लेकिन हमने लगवाई नहीं। और पीछे से थर्ड रो भी काफ़ी अच्छी, थर्ड रो पे भी चलेंगे, मतलब काफ़ी स्पेस है। 7 सीटर जो बताई गई BMW के द्वारा, वो 7 के 7 मतलब पर्सन की कैपेसिटी है इसमें। और भाई इसके 2 बटन बताने भूल गया था, अगर आप ये बटन प्रेस करोगे लेफ्ट साइड वाला बिल्कुल पीछे का, तो आपकी ये सनरूफ का कर्टेन हट जाएगा। आप इसको बीच में रोकना चाहो तो वापस प्रेस कर दो, और वापस लगाना चाहो तो एक बार दबा के छोड़ दो, ये कर्टेन लग जाएगा। और राइट साइड वाला है, एक बार आप इसको दबाओगे तो ये पीछे की सनरूफ के कर्टेन के लिए। वापस मैं दबाता हूँ इधर से ही, तो ये कर्टेन वापस से लग जाएगा। मतलब ऐसे गर्मियों में तो कोई यूज़ की होती नहीं है सनरूफ, बट सर्दियों में अगर धूप निकली हो तो भाई गाड़ी के अंदर ये लगा लो, सूरज ये आ जाता है। और जो गाड़ी का नॉर्मल बूट स्पेस है भाई वो ये है, अगर आप सीट फोल्ड करना चाहो तो सीट भी फोल्ड हो जाती है। आप इन दोनों को प्रेस करेंगे तो पीछे वाली सीट फोल्ड हो जाएंगी। बिल्कुल फ्लैट बेड सा बन जाता है। अगर आपको अब भी स्पेस की कमी लग रही है तो आप इन दोनों को आगे वाले को दबाएंगे तो आगे वाले भी आपकी सीट एकदम फोल्ड हो जाएंगी। और इनको वापस उठाना हो तो ये सीट्स भी आपकी वापस आ जाएंगी। तो मतलब फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक है भाई, पूरा सिस्टम वो है, मतलब हाथ से कुछ नहीं करना होता। आप इसको एक बार प्रेस करो, ये दोनों जो इसका स्प्लिट गेट है और बूट ये बंद। और भाई इस गाड़ी में एयर सस्पेंशन भी है, जैसे आप देख पा रहे होंगे गाड़ी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी उठ रही है। तो भाई इसमें पूरा एयर सस्पेंशन है। अब ये वापस बिल्कुल एकदम लो आ जाएगी,
टायर के बिटने की हो जाएगी। तो भाई ये इसकी बिल्कुल लो हाइट आ चुकी है। चलती गाड़ी में भाई को पैसेंजर सीट से कुछ इस तरह का लुक आता है पूरा, ये पूरे इंटीरियर का। और इसकी जो मेन बात, आप कितना ही एडजस्ट कर लो इन एसी वेंट्स को, कस्टमर्स की कंप्लेंट रहती थी कि भाई सीधी मुंह पे हवा लगती है बहुत ज़्यादा, कि हम जैसे अगर धूप में खड़ी है गाड़ी तो एकदम से एसी मैक्स करते हैं तो मुंह पे हवा लगती है। बट भाई BMW ने इस कंप्लेंट को भी दूर कर दिया। आप कितना ही कुछ कर लो, आपकी गाड़ी सबसे पहले ठंडी होगी, ना कि मुंह पे हवा लगेगी। मतलब मुंह पे हवा लगती ही नहीं है, आपकी गाड़ी भी एकदम चिल्ड हो जाएगी और मुंह पे भी हवा नहीं लगेगी। तो भाई ये थी ओवरऑल वीडियो, और थैंक यू मेरे भाई को जिनकी गाड़ी है, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बस मैं उनको ले नहीं सकता वीडियो में। और भाई इसकी जो मेन बात, यहाँ पे इसके फिजिकल लॉक्स है, मतलब जो पहले गाड़ियों में आते थे ना, काफ़ी कुछ गाड़ियों में हिडन होते हैं एकदम। बट भाई कुछ चीज़ें तो पुरानी भी अच्छी लगती है, जो कि इसमें एक कमी मैंने शुरू में बताया था, फिजिकल बटन्स की काफ़ी कमी महसूस होती है। बट भाई धीरे धीरे आदत भी हो जाती है। चलो भाई, थैंक यू ऑल।